बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। किस एमसीक्यू पे रुके थे? 39 हो गया था। फोर्टी पे लिखे लेटर ऑन। ये चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, जो अभी मैंने आपको वो एक पेज स्किप किया हुआ है। चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड 40 लेटर ऑन, 41 लेटर ऑन, 42 लेटर ऑन। ये तीन एमसीक्यूज लेटर ऑन पे रखे। ये तीन एमसीक्यूज किस पे रखें? बच्चियों बातें नहीं प्लीज। जी भाई, इसके बाद क्या कह रहे हैं? अ ट्रायल बैलेंस इज मेड अप ऑफ अ लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड। दो टीम्स थी, एक डेबिट की, एक डेबिट की लिस्ट के मेंबर्स कौन कौन से थे? अब मेरी सुन लें। एसेट, परचेज, सेल रिटर्न, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। और क्रेडिट में कैपिटल, लायबिलिटी, परचेज रिटर्न, सेल्स, अदर इनकम। ये पॉइंट्स थे। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं? अ ट्रायल बैलेंस इज मेड अप ऑफ अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है हर डेबिट बैलेंस एक्सपेंस को शो करता है, तो चार और भी तो हैं, तो ये नहीं है। एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस, liabilities are represented by debit balance, income is included in the list of debit balance, other income तो credit होती है। तो right option is beta, right option is beta। ओके, अब जरा ध्यान से। ट्रायल बैलेंस की बैलेंसेस है, मांग रहा है सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, नॉन करेंट एसेट, रिसीवेबल, पेएबल, बैंक, कैपिटल। कौन से बनाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पकड़ें कैलकुलेटर, ये 5 जमा कर दें। जी भाई, आंसर 275। राइट ऑप्शन इज बीटा, राइट ऑप्शन इज बीटा। बच्चियों बातें नहीं प्लीज, बच्चियों। जी भाई, ट्रायल बैलेंस की थ्योरी पढ़ी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर with reference to trial balance is taken as a test of correct, wrong, true है। It is a starting point for producing financial statement. It is conclusive proof। conclusive नहीं है कि डबल एंट्री सही है अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रही है, कंक्लूसिव नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ये दो ट्रू है, कौन सा ऑप्शन? डेल्टा। ए एंड बी ओनली, ये दोनों ट्रू हैं, बाकी तीसरा जो है वो फॉल्स है। ओके हो गया। ध्यान से इधर ना देखा करें, बाहु है ये। इनकम स्टेटमेंट में कितनी आइटम्स होती हैं? 3 की नेचर, 3 की नेचर। क्रेडिट वाली नेचर 3 कौन सी होती है? ओल परचेज,
डेबिट वाली बताएं। पता है होंडा सिविक, एमजी, किया स्पोर्टेज, कार्निवल, होंडा सिविक, रेबॉन, ये आपको मिलेंगी इंशाल्लाह जब आप कंपनी के सीएफओ बनेंगे और देंगे भी ब्रांड न्यू इंशाल्लाह। ओके हो गया। फिर आपको आईफोन भी मिलेगा उस वक्त का लेटेस्ट, ठीक है, वो भी कंपनी का ही होगा। उसके अंदर जो सिम होगी वो प्रीपेड नहीं होगी कि पहले मारते रहो, आपको पोस्ट पेड मिलेगा और इंटरनेशनल डायलिंग वाला मिलेगा। किसे मिलेगा? आपको मिलेगा, ठीक है। फिर पेट्रोल जितना महंगा हो रहा है तो आपको लिमिटेड नहीं मिलेगा, 2 रुपए किलोमीटर ले ली, एक्चुअल रीइंबर्समेंट हुआ करेगी। जितनी दफा ससुराल जाओगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। किसे मिलेगा इतना पेट्रोल? तुम्हें मिलेगा, ठीक है भाई। फिर अगर उन्होंने अकोमोडेशन भी दी तो पप्पू किस्म की कोठी का किराया भी वही देंगे, और अगर तुमने लोन लेके प्लॉट लेना हुआ तो वो भी इंटरेस्ट फ्री होगा। फिर जहाज़ों पे जाना होगा तो पीआईए की टिकट नहीं मिलेगी जिसमें सारे कलमे पढ़ने पड़ते हैं, एमिरेट्स मिलेगी। अब ये सारी चीजें मिलेंगी जब तुम्हें सीए की डिग्री मिलेगी। सीए की डिग्री से पहले तुम्हें नॉलेज का नशा लगना चाहिए, पढ़ाई का नशा, जुनून, और वो तुम्हारे अंदर है पक्का? चार्ट के ऊपर पापड़ी है भाई। चलो भैया, अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर तुम्हारा मुस्तकबिल भी, फ्यूचर भी ब्राइट है इंशाल्लाह। आओ भाई, इनकम एंड एक्सपेंस आइटम। अब बच्चे कहते हैं ठीक है ये तो अप हो तो क्रेडिट होती है, लेकिन याद रखना ये अगर डाउन हो तो, और ये अप हो तो, लेकिन अगर ये डाउन हो तो शाबाश। तो इसका मतलब कह सकता हूँ क्रेडिट आइटम यहां से भी होती है और यहां से भी होती है। इनका अप होना एक्सपेंस आइटम है, इनका डाउन होना इनकम आइटम है। इनका अप होना और इनका डाउन होना, ओके। Okay, at the end of accounting period, all credit item of income and expenses are transferred to, जी भाई, क्रेडिट आइटम्स इनकम स्टेटमेंट को जाके क्रेडिट करती है या डेबिट? तो कहां जाओ? क्यों? हर क्रेडिट आइटम प्रॉफिट को अप करती है। ये क्रेडिट और प्रॉफिट खुद भी क्या होता है? तो हम कहेंगे क्रेडिट आइटम प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर यहां लिखा था डेबिट आइटम्स तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। हर प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाता है, हर लॉस कैपिटल अकाउंट की, और ड्राइंग्स भी। तो एक एमसीक्यू एक नहीं है, अगर आपका दिल लग जाए तो पता नहीं इसमें से कितने एमसीक्यूज आप निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम तो जो लिखा हुआ भी है उसमें भी क्या कहते हैं, अंसारी तो ने फीस ली है, तू करना यार, ठीक है। नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना कि हमारी शान में तुम गुस्ताखी कर रहे हो अंसारी। तो ये गुस्ताखी में एमएसए तक करता रहूंगा, ठीक है। इवन जिस दिन तुम अपने फंक्शन में बुलाओगे, तुम स्टेज पे बैठे होगे, उस दिन भी मैं तुम्हारे साथ गुस्ताखी से बात करूंगा, ठीक है। माफ कर देना जी बच्चों। नहीं, वो फिर बताएगा, अगर वो कहेगा कि इफेक्ट को बताएं, अगले एमसीक्यूज में आने लगा है, ठीक है। टेस्ट में हमने दी ये बातें, अभी करते हैं। आओ जी, 47 नंबर। आप क्या कह रहे हैं? डेबिट आइटम कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की। आप कौन सा ऑप्शन? आप चार्ली आ गया, सी। ओके हो गया। अब आओ, क्या हुआ उसे? लॉस हुआ। कैपिटल अकाउंट याद है भाई? कैपिटल अकाउंट याद है? क्रेडिट नेचर होती है डेबिट, तो क्रेडिट ओपनिंग होगा, क्रेडिट क्लोजिंग होगा, प्रॉफिट आकर इसमें ऐड हो जाएगा और लॉस इसको कैपिटल को डेबिट कर देगा।
और अगर ड्राइंग्स हुई तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स खुद क्रेडिट हो जाएंगी। ये जो खुद होना है ना, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर फिक्स नहीं हो रहा। मैंने कल एग्जांपल दी थी, हॉस्टल से निकलोगे फ्लैट पे जाओगे तो हॉस्टल में तुम्हारी चीजें रहेंगी? नहीं रहेंगी ना, कहाँ चली जाएंगी? तो इसका मतलब जहां से निकलते हैं वहां से खाली करके निकलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग कहाँ पड़ी हुई है, वैसे ही पूछ रहा हूँ। डेबिट पे, उसने जाना है बैलेंस शीट में, तो यहाँ क्या होगी? यहाँ क्रेडिट होगी। और जाकर कैपिटल को उसने कम करना है, कैपिटल की अपनी नेचर, उसे कम करने के लिए ये देखो डेबिट पे किया। प्रॉफिट की अपनी नेचर, प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ है? इनकम स्टेटमेंट में। ये नहीं बोल रहा ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट कहाँ पड़ा हुआ है? क्रेडिट पे। वो कहाँ जाने लगा? जाकर कैपिटल में ऐड होगा। यहाँ क्या है? क्रेडिट, तो वहां जाके भी क्रेडिट होगा, तो यहाँ खुद क्या होगा? ये मैं सिखा रहा हूं। लॉस इनकम स्टेटमेंट में डेबिट पड़ा हुआ है, उसने जाके कैपिटल में से माइनस होने, यहाँ क्या हो? क्रेडिट हो, वहां जाके क्या करे? ये देखो कैपिटल को डेबिट कर रहा है लॉस। तो पहले ये समझा करो कि ये जहां पड़ा हुआ है वहां इसकी, वहां से उस नेचर को अपोजिट करो, ताकि जहां जा रहे हैं वहां पे वो शो करे जो उसकी नेचर में था। ओके, अब आओ, लॉस हुआ 15,000 का, बताओ लॉस कहां जाएगा? कैपिटल के, ढूंढ लो अल्फा। अच्छा, अगर लॉस की जगह प्रॉफिट होता फिर कैपिटल की क्रेडिट साइड पे, ड्राइंग होता कैपिटल की डेबिट साइड पे। ये क्या आ गया? ड्राइंग आ गया। ड्राइंग कहां पड़ा हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। किस साइड पर? वहां क्या करूं? क्रेडिट। और कैपिटल को आके, अब कैपिटल की किस साइड पे जाएगा? साइड पे जाएगा। और मैं अकेला तो नहीं, इधर से नहीं देखना, इसमें कुछ नहीं है मेरे लिए, इन एमसीक्यूज में कुछ नहीं है। अगर मेरे लिए नहीं है तो तुम्हारे लिए भी नहीं है। कोई इतना बड़ा एमसीक्यू तो उसे अंडर वैल्यू कर रहा है, देखना 1 मिनट में सॉल्व होगा। इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, इधर आओ, मुझे देखो, देख रहे हो? अब मुझे देख के कुछ कॉन्सेप्ट को याद करो। जैसे अब्बा और अम्मा को देख के अल्लाह याद आता है, क्योंकि अब्बा की रजा जन्नत का दरवाजा और माँ के कदम जन्नत, और ये दोनों चीजें अल्लाह की तरफ लेके जाने वाली है। समझ आई? तो दुनिया में सबसे कीमती लोग दो, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा हक भी ओके। अब सुनो, इनकम स्टेटमेंट में कितनी आइटम होती है? और बैलेंस शीट में कितनी आइटम होती है जिनका क्लोजिंग होता है, ओपनिंग नहीं होता? 7। काउंट करवाओ। ये 7 क्लोज तो होंगी लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, आगे नहीं जाएंगी। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल क्लोज भी होंगे, अगले साल भी जाएंगे। अब ढूंढ लो, ढूंढ लो मेरी बात कहां पे लिखी हुई है। ट्रू पूछ रहा है। अच्छा, चार्ली चार्ली तो लगे भी होते हो, चार्ली चार्ली। अब जरा ये जो ए बी डी है ये गलत क्यों है, पहले ये समझाओ मुझे। मैं जरा नैला सा टीचर हूं। डेबिट बैलेंस कहता है अगले साल जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस अगले साल जाएंगे, तो हमने तो ये सीखा ही नहीं। वो कह रहा है क्रेडिट आगे जाएंगे, भाई ऐसा डेबिट होता है वो भी तो आगे जाता है, ये नहीं हो सकता। अब क्या कह रहा है? कहता है क्रेडिट को क्लोज कर देना, डेबिट को अगले साल ले जाना। तो भाई लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है, तो उसने तो आगे जाना है, ये भी गलत। इधर आओ, कहता है इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल क्लोज हो जाएंगे, फिर तुम्हारे चाचू आगे जाएंगे, उसके चाचू जाएंगे आगे। और ड्राइंग जिसने वहीं खत्म हो जाना, उसे क्या कह रहा है? अगले साल ले जाओ, पागल ना हो तो। अब इसमें लगा लो जितना मर्जी जोर, गलत नहीं कर सकते। ये देखो, इनकम में कितनी चीजें? एक्सपेंस में 3, और 7वां ड्राइंग क्या होंगी? और एसेट
तो नॉलेज असल चीज है, जहां से मर्जी आ जाए उसे कहेंगे जहां मर्जी से आ जाए भाई, जहां मर्जी से आ जाए, इंशाल्लाह कहीं नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज याद करते हैं, और मैं चाहता हूं क्या याद करो, पीआरसी यहीं रह जाएगा, कॉन्सेप्ट आगे जाएगा, और इंट्रो पूरे का पूरा ये है। 50 पूरे हो गए? कितने चैप्टर हो गए? 3। कितने चैप्टर की कैलकुलेशन कर ली? 3। कितनों की बुक पढ़ ली? 3। कितनों के एमसीक्यू कर लिए? कितनों के टेस्ट हो गए? बुलाएं जी बाबा जी को। भाई साहब मैं उधर था, बच्चे कहेंगे उधर से इधर की तरफ फटक के आ गया, मेरे पे कैमरा बंद कर देता है, मेरी शक्ल ही इस काबिल नहीं कैमरे में आए। कमाल हो गया यार, चिट्टे तेरी भी अपनी बात ही है यार। आओ भाई, आओ भाई, टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। देखिए, फॉलोइंग इज द सिंपल ट्रायल बैलेंस ऑफ एन टेस्ट। नंबर ना बोलिएगा क्योंकि ऑनलाइन में जरा सीक्वेंस डिफरेंट होती है, सेम टेस्ट होता है, नंबर कुछ और होता है, इसलिए कंफ्यूजन कभी ना हो। सिंपल ट्रायल बैलेंस है, सेल्स है, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, कैरीज आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। रट्टा लगवाऊं या जरा कॉन्सेप्ट बताता जाऊं? बहुत शुक्रिया। कैरीज आउटवर्ड जीपी में से माइनस होता है, और आपका बस आप अपनी बात सुने, सेल से लेके जीपी तक की फिगर को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और जीपी से नीचे तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिख लें, सेल से जीपी तक की स्टोरी को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। जी जी, टेक योर टाइम बच्चे। सेल से लेकर, बोलो, सेल से लेके सेल से लेकर जीपी तक ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चियों आपस में नहीं प्लीज, बच्चियों प्लीज। सेल से लेके जीपी तक की स्टोरी को ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी से लेके नेट प्रॉफिट तक की स्टोरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहा? सेल से लेके जीपी तक और जीपी से लेके नेट प्रॉफिट तक। अच्छा, एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप में से 2-4 बच्चे पूछेंगे, किसी ने पूछा नहीं, मैं खुद ही सवाल रेज करूं फिर खुद ही जवाब दूंगा। हम ये कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम पी अकाउंट की शक्ल में नहीं बनाते, हम तो स्टेटमेंट की शक्ल में बनाते हैं। तो कह रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन जब वहां जाता हूं तो टी अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट फॉर्म है। जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम और FR1 में जाओगे, तो यही काम मैं टी अकाउंट की शक्ल में बनाऊंगा, यानी यही प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा स्टेटमेंट शक्ल में नहीं, टी अकाउंट की शक्ल में। और उस वक्त जाके मैं 2 टी अकाउंट बनाऊंगा, एक को क्या नाम दूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरे को, ठीक है? अभी नहीं पूछना कि बोलते अकाउंट हो लिखते स्टेटमेंट हो, उस वक्त बोलूंगा भी अकाउंट और लिखूंगा भी अकाउंट। जी यही होगी, सारी फिगर्स भी यही होंगी बच्चे, आंसर भी यही होगा, बस लिखने का। जैसे एक होता है टी अकाउंट, एक होता है रनिंग बैलेंस अकाउंट, दोनों में इंफॉर्मेशन सेम होती है, लिखने का। आओ जी, क्या चाहिए? जीपी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, और सेल में से सेल रिटर्न माइनस हो जाएगी। आए जी, सेल लेस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स या रेवेन्यू आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, ओपनिंग एड परचेज लेस परचेज। अब छोटे बच्चे क्या कहते हैं? यार सॉरी, कैरिज इनवर्ट तो है ही नहीं, तो नहीं है तो माफ कर दो उसे। ओ यार अंसारी वेजेस भी नहीं है, ओ भाई माफ कर दे उसे। यार अंसारी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ओ भाई नहीं है तो छोड़ दे, जो है वो लिख ले। तुम किसी फंक्शन में जाओ, वहां तुम्हारी पसंद की डिश ना हो, फिर भूखे बैठे रहना,
और घर आके अम्मा को कहना अम्मा खाना दे, अम्मा कहे उधर क्या करके आए, तो क्या कहोगे, मेरी पसंद की मिली नहीं मुझे। तो इसलिए भाई अगर पसंद की ना मिले तो उससे पीछे थोड़ा आ जाना। तू बड़ा हंसता है इन बातों पे यार, पढ़ाई कर। अम्मा को पता चल गया ना कि अंसारी ये बातें क्लास में करता है, तो उन्होंने क्लास से तुझे फारिग करवा देना। शेख कोई ऐसी बात नहीं। ओ सैफू नहीं है आज क्लास में? कहाँ है? छत पे दहा तो लेंटर की फिगर करो, नीचे ही ना दब जाए। आओ जी, रिमोट उधर। सब देखो कितना खुशकिस्मत है तू, तुझे सारी दुनिया देख रही है। ओ क्या नीचे नहीं है? ओए ओए ओए, आओ मेरे बच्चों। आओ भाई, गुड। इंक्रीज इन परचेज रिटर्न क्या हुई? आप होके, इससे प्रॉफिट क्या हुआ? उससे कैपिटल क्या हुआ? ढूंढो। और अगर इससे आगे जाता तो? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आगे आए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन एंड, क्या पूछ रहा है? लायबिलिटी। याद है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी इक्वल टू, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये माइनस करना है। इन तीन को जमा करें या माइनस करें? ओके यार अंसारी, जब तुम और अहमद टेस्ट देते हो तो हमें पता नहीं चलता, जब तुम बोर्ड पे आते हो तो पता चलता है। यार इसमें राज क्या है? इसमें राज है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को नैरो विजन से देखते हैं, मैं और अहमद वाइडर ब्रॉडर विजन से देखते हैं। जो लिखा होता है हम वहां से इधर उधर निकल जाते हैं, आप जो लिखा हुआ है बस वहां रहते हो। जब आप दाएं बाएं निकलना शुरू करोगे, सोचोगे, तो इंशाल्लाह आप हमें पकड़ने में कामयाब। और मैं पूरे सीए में आपके साथ ये करता रहूंगा ताकि आईके के पेपर वाले दिन आपको एग्जामिनर जितना मर्जी डी ट्रैक करे, आपको पता हो ये सारे रूट्स मैं सर के साथ कर चुका हूं। ठीक है, शाबाश। आगे करना भाई, छोड़ दे छोड़ दे मेरी जान। वो कॉस्मेटिक वाला किधर है? भाई साहब कैसे हो? इसके साथ एक और वर्ड लगता है लेकिन वो मैं बोलूंगा नहीं, वो मेरे लेवल की बात नहीं है, आप लोग बोल सकते हो। खामोश मीम से शुरू होता है। मजबूर कॉस्मेटिक्स, अंकल मजबूर। आओ भाई, अंकल मजबूर। मैंने तुझे कहा था ना पंखे कर यार, तो पंखे तो किए जा रहे उसे यार, तो उसे भी तो देखो ना, तू सा है यार। इंक्रीज इन एक्सपेंस अप हो तो प्रॉफिट कैपिटल, शाबाश। बोलो जी अल्फा। चलो भाई, आओ भाई पांचवा क्या है? ट्रायल बैलेंस। आप देखें होता क्या है, सेल से चला करते थे जीपी पे पहुंचते थे, जालिम ने जीपी दे दिया, क्या कहता है? रेवेन्यू यानी सेल्स बताओ, तो रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रिवर्स गियर। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा जरा प्लीज, ये आ जाए भाई। सेल्स लेस सेल रिटर्न, उसका दोसाना रेवेन्यू आएगा, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगी, ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगी। अब आए, ओपनिंग स्टॉक है
इधर देखें 8,000 परचेजेज है और क्लोजिंग है नहीं है, परचेज रिटर्न है। इसे क्यों नहीं लिखा? जीपी में से माइनस होगा। इसे क्यों नहीं लिखा? जीपी में से माइनस होगा। इसको किया तो ये क्या बना? कॉस्ट ऑफ सेल्स। जीपी कितना दिया हुआ है तो जीपी के सामने ये लिख दिया। अब सुने, यहां से ये माइनस हुआ तो ये आया होगा, तो जब वापस जाऊंगा तो ये इसमें, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर ले, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू जीपी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 34,000। जीपी कितना है? 22,000। एक्स यानी रेवेन्यू के लिए सॉल्व कर दें 56,000। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो खेलते रहे आपके साथ या बुक में से उठा के एमसीक्यू दे दिया करें? खेलते रहे। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम बुक में से आपको एमसीक्यू दिए जाएं, खुद बना कर दें, क्योंकि बुक वाले तो आप कर चुके होते हैं। ठीक है, आप टेस्ट से पहले एक रात बुक का घोटा लगाते रहते हैं, ओए है आओ, ओए ओ आओ, ओए वो आओ, बाद में कुछ भी ना आओ, भाऊ आओ। और ये सारे कौन है? भाऊ है। आओ भाई, अस्मा का कैपिटल एसेट इक्वल टू और कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस, तो ये एसेट है प्लस अमाउंट ओइंग बाय कस्टमर, डेटर है एसेट प्लस ओइंग टू के बाद जो हो उसके पैसे देने हैं तो ये माइनस होगा इन्वेंट्री प्लस होगा बैंक ओडीए, क्या होगा? ये 3 जमा करो, ये 2 माइनस कर दो। कैलकुलेटर पे किया करो, कैलकुलेटर पे किया करें प्लीज। भाई आ गया आंसर? बेटा बातें नहीं, ये होगा शायद। ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना होना कि ये सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं कौन सी चीजें बताते हैं जो हमें नहीं बताते। इफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द एसेट्स इंक्रीज बाय, हमने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ऑलवेज मीट होती है। एसेट में क्या आया? ऑनर्स की इक्विटी में -3 आया। इसे बराबर तो रखना ही है, उल्टे हो सीधे हो जो मर्जी करो। क्या करूंगा? ये बराबर रहे तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? 10 से इसको बराबर रखना है। अब हो सकता है अगली दफा हम इसको मिस कर दें, अगली दफा इसको मिस कर दें। आपने ये देखना है कि क्या करेंगे, इक्वल का साइन जो है वो फॉलो होता रहे, ऑब्जर्व होता रहे। Which of the following will be affected in an if the goods are sold on, तो सेल्स क्या हुई? अप। सेल्स अप हुई तो प्रॉफिट, प्रॉफिट अप हुआ तो कैपिटल अप। सोल्ड ऑन क्रेडिट का मतलब डेटर क्या हुए? डेटर अप हुए तो एसेट अप हुए, तो एसेट अप हुआ है, दूसरी तरफ कैपिटल अप हुआ है। अगर ये ऑप्शन होता तो सेल्स, ये ना होता ये होता, ये ना होता इधर उसने ये लेवल पूछे, हम उस लेवल पे चले गए। तो फिर तरीका क्या है, पूरी चेन बनाया करो, जो वो पूछे वो उसे दिया और बाकी उसे क्या कहा, चलता हूं सर, मुलाकात होगी। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। हर फंक्शन में जाके कहते हो चलता हूं फिर मिलेंगे।
लोग तो ताए के 40वें को भी नहीं छोड़ते भाई, कहते हैं यकीन करो, पूछो नहीं कहा इसने, चलता हूं फिर मिलेंगे। कोट इस्त्री करके गया, पैंट इस्त्री करके, कोई पूछे फेशियल करवा रहे, तेरे ताए का 40वां है, ये उनके चनों के चावल में ना अपना। ये सारे बैचेस को तूने बुलाना है, PRC 1 से लेके आज कौन सा बैच है माशाल्लाह 27, 28 शुरू हो गया, 29वां भी हो रहा है। तो खालू को बता दे लंगर ए आम होगा, हम इंशाल्लाह शॉपर में खा लेंगे, तू बुला नहीं बस। आ भाई, अहमद का रिसीवेबल कितना है? फिर चल बच्ची का नाम लिया है, कोई बंदा कुछ सिस्टर का नाम रख देता है, वो भी अपनी फ्योंसी के नाम से, ए और अस्मा। हाल हो गया है। मुझे पता है ये नाम नहीं है, ये नाम होता तो तू यहाँ लिखता कभी, मैं तो उसमें से ए लेकर आ रहा हूं भाई साहब। आओ इधर, अहमद का ए, अहमद नहीं डबल ए है, एक ये और एक ये, अहमद बड़ा वो छोटी, ये बड़ा है ये छोटा। बस बस बस, इंसान बनो, ए इंसान बनो बस। अहमद का रिसीवेबल है 500 का डेटर का, बैलेंस बीडी आ गया, डेबिट में क्यों लिखा? डेटर है, रोज टू एट द एंड ऑफ, तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द मंथ ही इशूड कैश सेल्स रिसीट, कैश सेल की एंट्री बोलो, वो यहां आएगा, इग्नोर मारो। क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो, डेटर डेबिट 1900। सेल रिटर्न हुई, एंट्री बोलो। अब कैसे कह सकते हो कि ये कैश सेल में से रिटर्न नहीं है या क्रेडिट सेल में से रिटर्न है? साइलेंट हो तो क्रेडिट सेल रिटर्न इसलिए लिखी, अगर कैश सेल रिटर्न होती उसकी एंट्री क्या होती? सेल रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट। इससे पहले कि मैं गिनूं तो आप कॉन्सेप्ट अपने पक्के रखें। हाउ मच कैश वाज रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव की एंट्री बोलो, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर इधर आनी थी, ये साइड बड़ी थी, इसमें से ये 2 माइनस किए, ये आ गया। अब मुझे बताओ अगर मैं ये मिस कर दूं, तोड़ फोड़ करना कर सकते हो? ये मिस कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, इसके अलावा भी कुछ चीजें जो आ सकती हैं। अब हम बदल बदल के क्वेश्चन देते हैं, आप क्या कहते हो? पिछला याद किया था बड़ी मुश्किल से, जालिम ने फिर बदल के दे दिया, ठीक है, कहानी फिर चेंज कर देते हैं, ये दोनों उस्ताद शागिर्द आ गया। अब ये मैंने आई कैप की बुक में MCQ किया था, लेकिन उस वक्त कुछ और था, आज मैंने इसको ट्विस्ट मार दिया था। कैसे? ये देखो क्या होता है, यहाँ लिख दो, एसेट इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस कैपिटल इधर ही रखा हुआ है और नॉन करंट लायबिलिटी भी इधर, इसे उठा के उधर ले जाओ, माइनस करंट लायबिलिटी आ गया, और करंट एसेट उसने इधर ही रखा हुआ है और नॉन करंट एसेट को इधर ले गया, तो कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस, अब ढूंढो करंट एसेट ओके, करंट लायबिलिटी ओके, कैपिटल ओके, नॉन करंट लायबिलिटी ओके, माइनस ओके, कोई टेंशन? हिचकी आए तो जिसे आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आप उससे करते हैं, उसका नाम ले लें तो हिचकी रुक जाती है। बड़े कहते हैं टोटका है, जैसे काला कौवा बोले तो मेहमान आए, और आ जाते हैं यार, है शिरक लेकिन आ जाते हैं। अच्छा अगली बात, जूते पे जूता हो तो सफर होता है और हो जाता है। बड़ी कोशिश करते हैं कि ये बड़ों की बातों को हम
इग्नोर मारे, बड़े भी कहते हैं हम कब्र में लगे हुए हैं, इग्नोर नहीं मार सकते। तो चलो सिफारिशें हो रही होती है, आगे चलें जी। 9 हो गए, 10वां कहाँ हुआ? अब भाई नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। Which of the following are example of capital expenditure? Purchase of a new company car, capital expenditure. Okay. Purchase of a second hand company car, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे पुरानी है लेकिन आपके लिए तो न्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बताएं जी ये दो कैपिटल, कौन सा ऑप्शन? 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब जरा ध्यान से बुक खोलें, जहां पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का वर्ड आया था और मैंने कहा था यार ये FR1 में करेंगे। ओपन करें, पेज 6 जाओ, देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का वर्ड होगा, उसके दो पार्ट्स होते हैं, पढ़ो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ, क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ और स्टेटमेंट ऑफ 3 एंड, कहां से लाया ये? बुक से। ये कहां से लाया? बुक से लाया। बेटा बातें नहीं, मंडे से आपकी क्लास 1 आवर 15 मिनट्स की है, बता दिया था मैंने आपको। बस बस, हेलो हेलो। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू इक्विटी बोला करें, इक्विटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस की तो बाकी क्या बचा? तो इक्विटी का दूसरा नाम सिखाया हुआ है, पढ़ो क्या कहता है? नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस इज आर इक्विटी। इक्विटी को नेट एसेट्स कहते हैं। अब रुक जाओ, इनकम क्या होती है? एसेट में इंक्रीज या लायबिलिटी में डिक्रीज, और एक्सपेंस क्या होता है? एसेट में डिक्रीज या लायबिलिटी में इंक्रीज। और एक्सेप्शन क्या है? कैश आया ऑनर से, एसेट में इंक्रीज तो है लेकिन इनकम नहीं है। ऑनर कैश लेके आ ड्राइंग में, कैश में एसेट में डिक्रीज है लेकिन एक्सपेंस ढूंढो। इनकम अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन, ठीक है, इनकम एसेट में इंक्रीज या लायबिलिटी का डिक्रीज का नाम है, और हर इनकम जाके इक्विटी यानी कैपिटल में ऐड हो जाती है। इंक्रीज इन अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, दूसरा एमसीक्यू बना दो। एक्सपेंस अराइज फ्रॉम डिक्रीज इन एसेट और रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन ड्राइंग्स ऑफ ऑनर्स। अब ये दूसरा एमसीक्यू बन गया। अब तुमने ये याद किया, हमने अगले टेस्ट में दूसरा दे दिया, तुमने पेपर फाड़ दिया। पेपर था नहीं तो मोबाइल ही दीवार में। हाँ, दो काम करते हो गुस्से में, एक तो मोबाइल तोड़ते हो, दूसरा क्या कहते हो अम्मा अब्बा को? अब्बे के सामने तो इतनी हिम्मत तुम्हारे में कहां से आई? अम्मा को कहते हो मैं हुई अडॉप्टेड, मैं हुई सुतेला भाई, इसलिए तो मेरे पे ये जुल्म हो रहे हैं। फिर अम्मा कसमें खाती है, तेरा मेरा 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 बच्चा है, तो हम क्या कहते हो? चलो भी दो 5,000 साबित करो कि मैं अडॉप्टेड नहीं हूं। अजीब डायलॉग है मेडियोकर फैमिली में भी यार, अब्बे के सामने नहीं ये चीजें चलती। आओ भाई, फिर अब्बा चलता है। इन्वेस्टर्स नीड इंफॉर्मेशन टू असेस वेदर टू बाय, होल्ड और, ये ऐसे इसलिए उठाता हूं ताकि आपको पता हो कि बुक में से स्ट्रेट अवे कोई भी लाइन एमसीक्यू में आ सकती है। आगे आए, बातें नहीं बची हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये अकाउंटिंग इक्वेशन का, इसे नहीं देखना, इसे नहीं देखना। अहमद ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कैश क्या हुआ?
और कैपिटल भी आप हुआ। बाय गुड्स 20,000 फ्रॉम परचेज क्या हुई, परचेज अप हुई तो प्रॉफिट डाउन हुआ, प्रॉफिट डाउन हुआ तो कैपिटल डाउन हुआ। किससे खरीदा तो कैश क्या हुआ। भाई कुछ अक्ल का, तुझे ही कह रहा हूं मेरी जान, तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अमीर माँ बाप का बच्चा है तो फिर पढ़ाई कर ले यार भाई, अमीर माँ बाप का बच्चा नहीं है तो पढ़ाई कर ले यार, तेरी मेहरबानी मेरी भाई, ठीक है। फिर ये पेपर में आ जाएगा तो मसला पड़ेगा। आगे चले, एंड पेइंग बिजनेस एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हुआ, एक्सपेंस अप हुआ तो प्रॉफिट 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 डाउन, प्रॉफिट डाउन तो कैपिटल डाउन। किस शक्ल में दिया, साइलेंट है तो किस शक्ल में दिया, कैश क्या हुआ डाउन हुआ। अब जरा देखना, कैश अप कैपिटल अप, कैश अप कैपिटल अप, परचेज अप प्रॉफिट डाउन कैपिटल डाउन, कैश डाउन। एक्सपेंस कहां गया, ये एक्सपेंस अप प्रॉफिट डाउन कैपिटल डाउन, और दिया क्या कैश, कैश क्या हो गया डाउन। आगे चले, गुड्स खरीदिए उधार पर, परचेज प्रॉफिट कैपिटल कितने से, और उधार पे खरीदा तो अकाउंट पेएबल क्रेडिटर। अब हमने क्या रट्टा लगाया हुआ है, एक चीज इक्वेशन के उधर आएगी एक, और जालिम दोनों इधर आ गई, बच्चे ने वही एमसीक्यू छोड़ दिया। क्यों, वो उधर ढूंढता रहा कौन है कौन है कौन है, उधर कोई मिली नहीं उसे, इधर वाली उसने ली नहीं, इधर वाली ली नहीं, उधर वाली मिली नहीं, सारी जिंदगी अकेला। ठीक है, आ जाओ इधर यार, ये बड़ा खुश होता है ऐसी बातों पे यार। आगे से रहो, बस 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 प्लीज, 2 मिनट का मजाक होता है उसके बाद नहीं। सेल्स अप, प्रॉफिट अप, कैपिटल अप, ऑन क्रेडिट का मतलब डेटर अप, डेटर अप 2000 से, और कैपिटल अप 2000 से। रिक्वायरमेंट पढ़ो, एसेट्स पूछ रहा है, फिर उसी अहमद के, एसेट ये भी है एसेट ये भी है, दोनों को जमा करो 60,000। कौन सा ऑप्शन, ओके। यार अंसारी है तो वही जो तू करवाता है यार, हमसे क्यों नहीं होता भाई, तुम प्रैक्टिस नहीं करते। और अहमद बेचारा जरा सा तुम्हें घुमाने की कोशिश करे तो तुम क्या कहती हो ग्रुप में, यार अहमद तुमने क्या बनाया था यार, क्या कर रहे हो तुम। वो फिर डर जाता है, मैं उसे डांटता हूँ, यार बच्चा जैसे कह रहा है वैसे करने दे। तो ऐसे करने से बच्चे का सीए हो जाएगा। तो फिर आज से इजाजत है, थोड़ा रगड़ा लगा लिया करें, ठीक है। देसी घी का तड़का मक्खन का, देसी घी का लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मक्खन जरा नरम होता है, उड़ जाता है हवा में। आ जाओ, कितने हो गए, इंसान बनो इंसान। Which of the following would be considered as ऑनर वर्ल्ड टूर पे गया एमसीबी से कर्ज लेके, वो जाने और उसका वर्ल्ड टूर जाने। ऑनर ने बिजली का बिल रिसीव किया अपने घर का, तो अपने घर का बिल वही रिसीव करेगा, प्रोसी थोड़ी करेंगे, ये भी हमारे मतलब का नहीं है। ऑनर ने बिजली का बिल पे किया अपने घर का अपने कैश से, वो जाने उसकी जिंदगी जाने। बिजनेस ने बिजली का बिल रिसीव किया, बिजनेस ने अपने बिल पे किया, बिजनेस की चीज बिजनेस जाने, बिजनेस की चीज को क्या कहते हैं, ओके। इंक्रीज इन सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न अप हो तो प्रॉफिट, प्रॉफिट डाउन होता है तो कैपिटल भी डिक्रीज द प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सारे रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, करना किसका काम है। अच्छा, एक तो हम टेस्ट देते नहीं, अगर दें तो वो नहीं पढ़ते जो वहां लिखा हो, वो पढ़ते हैं जो हमारे दिमाग में लिखा हो, और वो अक्सर गलत लिखा होता है। कैसे, अम्मा ने कहा जा दूध ले आ, गए और चाय की पत्ती ले आए। अम्मा ने कहा ये क्या लाया, अम्मा कल भी तो यही मंगवाई थी। तो अम्मा क्या कहेगी, वो गधे वो कल थी ये, अब देखो गधो। अली रमजा, बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ
ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अली ने ए को सेल की, क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश क्रेडिट, ये क्या थी, कितनी कैश डिस्काउंट, बी को सेल की कितनी, ये लिस्ट प्राइस, ये 2% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। 12,000 में से 2% निकाल दो, मारो बोंगिया, 12,000 का 2% बनाओ, 240, 12,000 में से 240 निकालो। अब बच्चा क्या कहता है, क्योंकि यहां मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, मुझे भी अपने बड़ों की कसम है मैंने कैश डिस्काउंट भी माइनस करना है। हालांकि कैश डिस्काउंट का ताल्लुक रिसीट और पेमेंट से है, यहां सेल कितने पे बुक होनी है, ये क्या है, ये क्या है, मैंने क्या पूछा था, सेल्स डे बुक का टोटल। अब बच्चा गलती क्या करता है, दो गलती करता है, या तो शहजादा कैलकुलेटर यूज नहीं करता है तो हर फिगर को लिखता है, इन दोनों को जमा करता है, ये माइनस करता है, कहता है पप्पू आंसर आया, पप्पू आंसर है, ऐसा आंसर किसी का हो ही नहीं सकता सर अंसारी। अच्छा, अगर ये गलती ना करे, इतनी उसे समझो, फिर क्या करता है, वो कहता है इधर माइनस किया है तो 14,000 का 5% लगा अंसारी 700, क्या कहता है 13,300, और उसे इसमें जमा करता है, आंसर बनाओ, 11 और 13 24, 25, 0, 60, कौन सा ऑप्शन, ओ अंसारी चार्ली था भाई, चार्ली। कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताएं इसे टिक किया था, कैसे नहीं पता था, जब मैंने पूरा टॉपिक डिलीवर किया और डिस्काउंट आना जाना 10-15 दिन के बाद है, तो सेल तो पहले रिकॉर्ड हो चुकी बच्चे। चलो आप सुनो, चलो सही है, अब तो सारा पता चल गया, अब अगले टेस्ट में फिर मैंने तुम्हारे साथ खेलना है, डन हो गया भाई। FR1 और FR2 के कोर्स खत्म हो गए, उनकी सिर्फ रिवीजन रिकॉर्ड होनी होती है। इंशाल्लाह अब तुम्हारे साथ अगले 2 महीने मैं और आप, फरवरी मार्च इंशाल्लाह फुल आपके साथ हूँ, अप्रैल तक कोर्स वैसे ही इंशाल्लाह। कवर ड्राइव खेलोगे, चलो भाई, नारी वर्ष स्वीप मारा तो अपने भी पैसे वापस दे देना। अहमद, इंसान के राज ऐसे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं ना। Ahmed and Co has purchased some goods from, who is buyer, who is seller, किसके हिसाब से पूछा, अहमद ने लिस्ट प्राइस पर चीजें खरीदी, उसे क्या मिली, कितनी, 2000 का 5%, 100, 2000 में से 100 गए 1900, तू जरा कोर्ट में से हाथ निकाल ले मेरी जान, तू बड़ा सियाचिन पे या कारगिल में बैठा हुआ है, ओ ना करना यार ऐसे। कितना आया, एंट्री बोले, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट कितने से, सप्लायर ने क्या कहा, 10% डिस्काउंट दूंगा, इफ ही रिसीव अमाउंट विद इन, सप्लायर रिसीव करेगा तो अहमद पे करेगा, अहमद की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं डिस्काउंट अवेल नहीं करूंगा। जाओ जहरा वाले क्वेश्चन में, जहरा एक्सपेक्ट करे या ना करे, उसने हमेशा 1900 पे बुक करना है, क्योंकि जहरा के पास ये चांस ही नहीं है कि वो इनकम को इन एडवांस रिकॉर्ड करे। बाद में अहमद ने पे कर दिया 5 दिनों में, थ्रू अहमद को डिस्काउंट मिली, अहमद को डिस्काउंट मिली तो क्रेडिटर क्या हुआ, डेबिट, अहमद ने चेक दिया, बैंक हुआ क्रेडिट, ठीक है। 1900 का 90%, भाई पेमेंट 90 की हुई ना, डिस्काउंट 10 की आएगी, कितने पैसे दिए, ठीक है। फिर जब डिस्काउंट मिली तो क्रेडिटर क्या हुआ, डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हुई, या फिर परचेजेस क्या हुई, कितने से, 190 से, तो राइट ऑप्शन इज, यहां बस मैंने ऑप्शन में क्या किया भाई, ये और ये जमा कर लिए क्योंकि दोनों डेबिट थे, कंपोजिट एंट्री।
पूरा हो गया? अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।